जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब टीचर्स की अच्छी तैयारी चल रही होगी और हर कोई इसमें आखिरी पड़ाव पे है। और आज शुक्रवार है, कल शनिवार है और परसों आपका एग्ज़ाम है। तो आप सबको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन होगा उनकी बहुत बहुत बधाई। जिनका कुछ नंबरों से रह जाएगा या रहने वाला है वो लेक्चर की तैयारी में फ़ोकस कर दें, ठीक है ना। क्योंकि ये रण क्षेत्र है और इस रण क्षेत्र में आपको लगातार आगे बढ़ता रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। अभी लेक्चरर आएगा, केंद्रीय विद्यालय के पद आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल मोरल डाउन नहीं करना। जितना हो सके उतनी आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करते रहो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्या है, अच्छे रिजल्ट रहेंगे, ठीक है ना। कट ऑफ भी अच्छी रहेगी इसमें। बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ लास्ट मोमेंट में कि जैसे ये सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा था कि टोटल क्या लगभग 52,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 52,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो उसके अनुसार ये है कि एक रणनीति होती है या, क्योंकि इसमें आपका सीधा पेपर है। अब पेपर के बाद किसी प्रकार का आपका क्या है, ना इंटरव्यू है ना कुछ है, सीधे सीधा आपको उसमें आगे लिया जाएगा उसमें। तो उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनको लेके थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। कि मतलब अगर आप इतना स्कोर कर लोगे तो मे भी आपका क्या है, नाम आ जाए। जितने भी अब तक रिजल्ट आए हैं LT के लेक्चर को लेके और कितना स्कोर रहता है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हिंदी में आप देखो, हिंदी जो सहायक अध्यापक है इसके 93 पद है। मैं अब बाकी इनके पास नहीं जाऊंगा जो रिजर्वेशन वाले हैं या जो भी चीज़ें, मैं कुल पदों के हिसाब से बोलूँगा क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब हिंदी में 93 पद हैं और अगर जो मेरे पास लिस्ट है उसके अनुसार हिंदी में लगभग जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो 7,864 बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। इसमें आंकड़े थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप 7,800 7,500 बच्चों ने फॉर्म भरा है, इतना लेके चलो आप। 93 पदों के लिए 7,864 बच्चों का मतलब ये समझ लो, अगर इसमें से हम 30% भी हटा दें बच्चों को, यानी उसमें बहुत सारे एग्जाम नहीं देते, कोई नहीं आ पाता, किसी की तैयारी नहीं होती है, उसके बाद भी ये लगा लो कि हिंदी में कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो 93 जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसके हिसाब से जैसे जो भी आपकी सीट है, ठीक है, मतलब ये सभी जितने मैं आगे बताऊंगा आपको अंग्रेजी वगैरह सबका, उसके हिसाब से सभी के लिए चीज़ें रहेंगी इसमें। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो 93 पदों के हिसाब से जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, उनको कितने स्कोर करने चाहिए। तो अगर उन्होंने CDP की तैयारी अच्छे से करी है तो लगभग वो 40 क्वेश्चन उसमें करें। बाकी अपने सब्जेक्ट में क्योंकि 93 तो लगभग इसमें क्या है, सब्जेक्ट में 30 से 35 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, यानी 75 प्लस लेके चलें हिंदी वाले, ठीक है ना। अगर 75 से ऊपर उनके नंबर आते तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसमें। देखो ये सिर्फ एक अजम्पशन है, मैं पहले बता रहा हूँ इसमें, इसलिए कोई भी इस प्रकार कमेंट ना करे कि ये ऐसे चीज़ें बता रहा है। मैं आपको सिर्फ जो आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नंबर ऑफ खासकर जहाँ पर क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो आंसर किए होगा वो इवनिंग तक आ ही जाएगी, सारी जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो एनालाइज करेंगे पेपर को। ऐसे अंग्रेजी में क्या है, इंग्लिश के लिए 81 सीट्स हैं और जबकि इंग्लिश के लिए जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो 6,692 बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। इंग्लिश में 6,692 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 81 सीटों के लिए 6,000 बच्चे, मतलब लगभग 6,500 से ऊपर बच्चे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो ये बच्चे भी क्या है, लगभग वही 75 प्लस के आसपास क्या है स्कोर करें, जिससे कि आराम से, क्योंकि 81 वहाँ 93 था और लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए थे, 7,000 चल गए थे। यहाँ पर 6,000 है और नंबर ऑफ सीट भी ठीक ठाक है, तो आपका 75 प्लस या 75 प्लस में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा इसमें। बाकी संस्कृत सीट्स बहुत कम है, 7 है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो संस्कृत के फॉर्म भरे हैं वो 835 बच्चे हैं। तो 835 बच्चे के हिसाब से क्या, जिन्होंने संस्कृत का फॉर्म भरा है उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या है आचार्यगिरी करते हैं, मतलब आचार्य हैं या फिर कहीं पढ़ाते हैं या फिर जाकर के पंडिताई वगैरह करते हैं। तो उनका अपने सब्जेक्ट में नंबर लाना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो CDP में क्या कर सकते हैं, नंबर कम ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम परसेंटेज, अगर हम इसमें मैक्सिमम लेके चलेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज के साथ संस्कृत में ऐसा रहेगा कि वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, क्योंकि उनको संस्कृत अच्छे से आती है उसमें वो अच्छा कर लेंगे, मतलब 40 कर सकते हैं, लेकिन CDP में थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो 40 वहाँ पर हो गए, 40 और 25, 50, 60, 65, यानी 65 प्लस बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर 65 प्लस आप कर लेते हो इसमें, और 65 से 70 के बीच में अगर संस्कृत वाले स्कोर करते हैं तो उनके क्या है, आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। लास्ट में एक बात और बताऊंगा आपको मैं, लेकिन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं गणित के पास। गणित में नंबर ऑफ सीट है वो 60 हैं और गणित की जो नंबर ऑफ सीट है 60, लेकिन जो फॉर्म भरा है बच्चों ने वो बचा है 7,263 बच्चों ने फॉर्म भरा है गणित का,
यानी मैथमेटिक्स जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनके 7,260 केवल सीट्स हैं। और मैथमेटिक्स में आपको पता है कि जो बच्चे की मैथ्स अच्छी होगी 50 में से 50 भी ला सकता है। तो मेरी मैथमेटिक्स के कट ऑफ बहुत ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर वो CD पे अच्छा नहीं कर पाएगा तो निश्चित है वो 75 प्लस लेके चले, यानी नीचे तो बिल्कुल नहीं सोच सकते मैथमेटिक्स वाले। ये सिर्फ एक एजम्पशन है कि मैथ्स वालों को 75 प्लस तो लाए नहीं, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 45, 40, 45, 46, 47 ऐसे बच्चों के नंबर उसमें आ सकते हैं। अगर 47 यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो 35 क्वेश्चन में कर लेता है CDP वाले, अगर बहुत समझदार बच्चा होगा तो वो सिर्फ वही क्वेश्चन करेगा जो उसके पेपर में आएगा। तो 7 और 5 12, 2 4 3 7 और 1 8, 82 तक जा रहा देखो, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर नहीं करते, अगर बिल्कुल सही आंसर आया तो आप करोगे उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब 82 तो मेरे हिसाब से वैसे आ रहा है, इसीलिए क्या निश्चित है कि 75, क्योंकि इसमें देखो जर्नल वो भी है, इसमें कई सारी चीज़ रिजर्वेशन भी है, तो 75 प्लस मतलब 75 का 70, आप 74.75 ऐसे में नहीं जाओ। मतलब ये आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। टास्क मतलब समझते हो कि आपको इतना अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें आप जाओ वहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल मतलब आपने बोला कि हाँ मैं तुक्के मार दूंगी, तुक्के कोई मत मारना, क्योंकि तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बहुत कम चांस आपके पास रहते हैं ठीक है ना। तो मैंने बताया मैथमेटिक्स में क्या है 75 प्लस आपका कट ऑफ जा सकता है। अब आते हैं हम विज्ञान में, साइंस में, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, तो 112 टोटल सीट्स हैं। इन 112 सीट्स में से जो नंबर ऑफ फॉर्म भरे हैं बच्चों ने वो क्या है 5,832 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो 5,832 बच्चों ने फॉर्म भरा 112 सीट्स के लिए, तो आप इसमें क्या रेशो थोड़ा ठीक ठाक जा रहा है। तो ये लोग भी क्या है 70 प्लस के आसपास क्या रहें, मतलब 70 प्लस अगर करके आते हैं, 70 से नीचे नहीं। प्लस का मतलब क्या होता है, उस नंबर से आपको ऊपर ही रहना, नीचे नहीं जाना है। तो आप 70 से 80 के बीच में अगर करते, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट आंसर होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पर उस तरह के आंसर करने पड़ेंगे। अगला है सामान्य अध्यापक सामान्य का, यानी SST की जो सीट्स हैं, और SST की जो सीट्स हैं उनकी संख्या है 93, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो हैं 5,903, ठीक है ना। तो SST में क्या होता है कि ज़्यादातर उत्तराखंड में बच्चे जो तैयारी करते हैं ग्रुप C से लेकर सब चीज़ों तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। और SST वाले पोर्शन में उत्तराखंड ही पूछेगा, और आपके CDP में भी उत्तराखंड है, तो जो SST वाले बच्चे उनकी क्या है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो निश्चित वो भी क्या है SST का 75 के आसपास रहने की चांस है, 70 to 75 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। यहाँ वो कट ऑफ ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कितना आपको, मतलब अगर आप इतना स्कोर करके आते हो तो आपका क्या है चांसेस बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। व्यायाम का मुझे पता लगा नहीं, एक्सरसाइज मतलब ये व्यायाम जो भी होता है मुझे इसका पता नहीं है कितनी ऑफर सीट है, लेकिन अगर व्यायाम में अगर पता होता कि 57 सीट्स है, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो लेकिन अगर व्यायाम वाले हैं उनकी नंबर ऑफ सीट मुझे पता नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग क्या चीज़ें दे सकते हैं। अगर ये व्यायाम वाला BPED वाला है तो उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखा नहीं नीचे BPED वाला है, तो BPED वालों ने 5,406 छः सीट्स हैं व्यायाम वालों की, ठीक है ना। 57 सीट में से 5,406 सीट्स हैं। तो जो BPED वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजरमेंट पूछते हैं और उनके क्या है थोड़ा सा जो टर्म्स होते हैं उनको पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, इस टर्म, तो वहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होने के चांस रहते हैं। और BPED वाले थोड़ा क्या है एथलेटिक्स टाइप के होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से उनमें से बहुत कम बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कई बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 65 प्लस रहने के पूरे चांसेस हैं ठीक है ना। 65 मतलब आप अगर आपने 69 670 के आसपास अटैम्प्ट कर लिया BPED वालों ने, तो सिलेक्शन होने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। अगला है होम साइंस। होम साइंस की सबसे खराब स्थिति, एक ही सीट दी है उन्होंने, और होम साइंस में जो बच्चों ने फॉर्म भरे होम साइंस वाले वो 1,222 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है एक सीट के लिए। तो आप ये लगा लो कि आपको क्या है होम साइंस वालों को, क्योंकि इसमें साइंस आती है, केमिस्ट्री आती है, और मतलब एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं तो आपको 1,222 बच्चों में से एक सीट के लिए आपको करना है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एक है वो जनरल की सीट है, ठीक है ना। और इस सीट के लिए आपको क्या है लगभग आपको आराम से 80 या 70 के आसपास जाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में मुझे उम्मीद है कि होम साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट उनमें से बहुत सारे लोग पेपर देने जाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। वो देंगे एक सीट है, अच्छा उन्हें ये वीडियो देख लेंगे कि यार 1200 लोगों ने फॉर्म भरा एक सीट के लिए, अब उनमें से बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं हुई होगी, कई सारी चीज़ें बहाने रहेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे क्या होम साइंस का पेपर देंगे नहीं। लेकिन आप में से कोई भी क्या है होम साइंस का पेपर बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है ना। आप आखिरी दम तक पढ़ाई करनी चाहिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। कॉमर्स की केवल 10 सीट हैं, कॉमर्स की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम है, और इसमें लेकिन ये कि 839 बच्चों ने फॉर्म भरा है कॉमर्स का तो यहाँ पर प्रॉबिलिटी हुई रहती है 65 प्लस की, यानी 65 प्लस अगर आप करके आते हो अपने सब्जेक्ट प्लस उसको मिला के, आपके क्या है चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक है। ये सिर्फ एक जनरल टास्क है, बाकी एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है ये चीज़ वहाँ डिसाइड होगी, मेरे कहने से डिसाइड नहीं होगा। मैं सिर्फ एक टास्क दे रहा हूँ आपको कि आप इतना ज़रूर करें, तब जाके आपको क्या अपने को थोड़ा सा सफलता महसूस होती है। 2-3 बातें मैं बताऊँगा तुरंत लास्ट में, ठीक है ना, इसलिए वीडियो में बने रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, जैसा आपने अभी मेरे 2-3 वीडियो में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। अगर आता है कला यानी आर्ट के बारे में, तो जो आर्ट्स की हैं, आर्ट्स की जो सीट्स हैं, हाँ इसकी हैं 2244 बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है ना। और आर्ट्स की जो सीट्स हैं वो लगभग कितनी हो गई, 102 सीट्स हो गई हैं इसमें, ठीक है ना। 102 सीट है, तो 102 सीट में से क्या है आपको 2244 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो आर्ट्स वाले, क्योंकि आर्ट्स वाले कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, तो वही 75 प्लस के आसपास जानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार मेरे पढ़ाई में से आर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जिन लोगों ने मुझसे वो लिया था, क्या कहते हैं इसको, पेपर वगैरह लिए थे। बाकी इसमें देखो ये भी सीट है, ये हिंदी वाली पोर्शन है, तो ये महिला सीट वाला है। तो आप जो मतलब जो महिलाओं का जो स्कूल होता है उसमें केवल ऐसे ये लोग जाते हैं, उसमें गर्ल्स का जो होता है। इसमें नंबर सीट दे रखी है, संस्कृत दे रखी है, 1 सीट यहाँ बढ़ गई संस्कृत की, गणित की 5 सीटें यहाँ पर बन गई महिलाओं वालों में, विज्ञान की 8 सीटें यहाँ बढ़ गई महिलाओं के लिए, और सामान्य अध्यापक SST की 13 सीटें, 112 वहाँ थी, 13 सीटें यहाँ बढ़ गई SST की। साइंस की 112 थी, सॉरी, और ठीक है ना, ये सीटें यहाँ महिला शाखा की बढ़े। तो वही है, सभी के लिए नियम वही है, क्योंकि पेपर तो एक ही होगा। संगीत की यहाँ 2 सीटें और आ गई, कला की यहाँ 57 सीटें आ गई। बाकी ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सामान्य शाखा की सीट्स हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है ना। हिंदी की गढ़वाल मंडल के अंतर्गत क्या है, सामान्य शाखा की, मतलब जो ओपन भर्ती उसे सामान्य शाखा कहते हैं। इसमें 15 सीटें यहाँ पर, ये सीटें मतलब ऐड हो जाएंगी इसमें। मैंने आपको मोटा मोटा सारा बता दिया इसमें, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपकी और कितने आपके नंबर उसमें आने चाहिए। फिर इसमें महिला शाखा में आ गया तो बहुत ज़्यादा, मतलब कई सारे तरह के इसमें अलग अलग लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आप हर चीज़ के लिए उसमें एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। अब एक कुमाऊं मंडल वाले की शाखाएँ, इसमें क्या 70 सीटें हैं, तो ऐसे में सीटें लगातार बढ़ते ही जाएंगे इसमें, ठीक है ना, तभी वो 1500 के आसपास जा रखी हैं सीट। तो ये सब जोड़ के आपको ये लगा दो कि जितना मैंने इसमें चीज़ें देखी हैं, चाहे आप कुमाऊं मंडल से हो चाहे गढ़वाल मंडल से हो, ठीक है ना, आपको क्या है कुल मिला के, आपने देखा मैंने जो आपको कट ऑफ बताया उसके हिसाब से अगर आप इतना स्कोर करते हो तो वही बच्चा सेफ़ है। यानी सेफ जोन में कौन रहेगा, यानी जिसका नाम आ सकता है अपने उसमें, जो बच्चा 70 से लेके 75 के बीच में बिल्कुल सही से क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे सेफ स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर है, जो इतना कर पाएगा इसमें तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि 75 से आप 80 के बीच में रखो तो आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा इसमें। क्योंकि CDP के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि तैयारी सबने करी है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन रहते हैं। जैसे पिछली बार 2021 का CDP के जो 50 नंबर का क्वेश्चन आए थे बहुत ही ईजी थे, ठीक है ना। अगर इसमें इस बार वैसे क्वेश्चन दे तो अच्छी बात है, तब तो खैर कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन CDP थोड़ा सा अगर टफ आ गया तो निश्चित है आपके क्या है कट ऑफ नीचे चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब इस पर आंसर की आएगी संडे को, उसके बाद हम दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा उसमें, उसके हिसाब से पेपर देख के जितने पेपर मुझे मिल पाएंगे उस हिसाब से देखेंगे कि कितने पेपर के हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं साइंस का और SST का पेपर अरेंज कर सकूँ कहीं से, ठीक है, जिससे मैं आपको क्या बता सकूँ कितनी कट ऑफ जाएगी इसमें, ठीक है ना। क्योंकि और एक हिंदी का पेपर भी देखूँगा मैं क्या उसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको टारगेट करना है एग्ज़ाम के लिए 70 प्लस, ठीक है ना। 70 से 80 के बीच में आप नंबर लाने का प्रयास करो, दोनों टॉपिक मिला के आपका सिलेक्शन हो जाएगा अलग अलग सीट के हिसाब से। बाकी पेपर कैसे आता है, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हो, आपको पता है कि पेपर कैसे आ रहा है, टफ आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली, उन्होंने क्या है लेक्चर के पेपर भी देखे होंगे अपने सब्जेक्ट के, और LT के पेपर भी देखे होंगे, और उससे पहले के भी देखे होंगे, और अदर स्टेट के भी देखे होंगे। तो जिस बच्चे ने इतनी सारी मेहनत करी है वो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में ही बता देगा कि उसका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आप ये बोलते हैं कि आप देखेंगे कितनी कट ऑफ जाती है, तो इसका मतलब आप डाउट में हो, ठीक है ना। और जो बच्चा ये बोलेगा कि नहीं मेरा इस बार हो जाएगा, तो 100% चांसेस जो 70 से 80 के बीच में रहेगा उस बच्चे के सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए मतलब आपको बहुत चीज़ तैयारी करनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बिना किसी टेंशन के, और लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना। ये मत सोचना कि नहीं मैं रिलैक्स करता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, LT का एग्ज़ाम है। और आपको क्या है, आप सैटरडे को पढ़ाई करना, संडे को जब जाओगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो एक कोई पतली सी जो आपके नोट्स होंगे उनको लेके जाना, और एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले एक
मतलब तुक्का मार लेना, अपना क्या है किताब उठा के देख लेना, कोई एक पेज खोल देना, कोई सा पेज तुक्के में, मे भी प्रॉबिलिटी है वहाँ पर क्या कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई जो आपने नोट्स बनाए उसी में से, कोई स्पेशल किताब लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप CDP का देख लो या फिर आप अपने सब्जेक्ट देख लो, ठीक है। बाकी से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ऑल दी बेस्ट।